नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे ही होंगे। आज का हमारा मुद्दा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है कूलॉम फोर्स, उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक उठा के देख सकते हैं। और कूलॉम फोर्स पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। और आज इस वीडियो के एंड में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कूलॉम फोर्स पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दी जाएंगी, उनको आपको सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट डे हम उनका एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर आएंगे। जो डाउट होंगे वो कमेंट में दे सकते हो या अन्य व्हाट्सएप पर दे सकते हो, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो माय नेम इज पवन कुमार नेहरा, वेलकम बैक टू नेहरा फिजिक्स क्लासेज। चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि एरिया है, विद्युत यानी चार्ज का एरिया है, चार्ज के चारों ओर का एरिया है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता लग रहा है। अब विद्युत क्षेत्र ये समझ में आया कि चार्ज के चारों ओर का एरिया है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें। चार्ज है, चार्ज के चारों ओर के एरिया में होता क्या है। यदि मैं चार्ज है, चार्ज के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं, अदर चार्ज को लेकर आता हूं, तो वो क्या करेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा। यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट फोर्स अनुभव करेगा। इट इज क्लियर कि चार्ज के चारों ओर का जो एरिया है, उस एरिया में यदि कोई दूसरा आवेश आ जाए तो वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी कि कूलॉम बल का अनुभव करता है। इसी आधार पर हम इस चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सराउंडिंग एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह है वह क्षेत्र है चार्ज के आवेश के चारों ओर का, जिस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो वो बल का अनुभव करता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इट इज सराउंडिंग एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहां तक सबके समझ में आया होगा कि चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आएगा, वो चार्ज बल का अनुभव करेगा। इसी के आधार पर हम इसकी ये डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसमें देख, यदि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के एरिया में मैं इस पॉजिटिव चार्ज के एरिया में कोई दूसरा आवेश लेके आता हूं, वो आवेश यदि यहां पर रिपल्सन फोर्स का अनुभव करता है, यही आवेश यदि इस नेगेटिव चार्ज के एरिया में मैं लेकर आता हूं तो वो कौन से बल का अनुभव करेगा भाई, अट्रैक्शन का अनुभव करेगा। यानी कि सेम चार्ज पॉजिटिव के एरिया में दूसरे फोर्स का अनुभव करता है और नेगेटिव चार्ज के एरिया में दूसरे फोर्स का अनुभव करता है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो भी विद्युत क्षेत्र बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ध्यान दें, फोर्स एक ही प्रकार का आवेश पॉजिटिव चार्ज के एरिया में अलग प्रकार का फोर्स अनुभव करता है, नेगेटिव चार्ज के एरिया में अलग प्रकार का फोर्स अनुभव करता है। यानी कि अर्थ यह है कि विद्युत क्षेत्र जो पॉजिटिव चार्ज का है उसकी डायरेक्शन और जो नेगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ये तो यहां से क्लियर होगा। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दर्शाने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस प्रकार की लाइनें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार की लाइनें बनाई जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इन रेखाओं को बाहर की तरफ दिखाया जाता है, और नेगेटिव चार्ज है, इसमें
अंदर की तरफ दिखाया जाता है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र दिखाया जाता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। और ये विद्युत क्षेत्र दिखाने का अर्थ ये है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन रेडियली बाहर की तरफ होगी, यानी कि चारों तरफ हर दिशा में बाहर की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन तेजी रूप से अंदर की तरफ होगी। और ये जो लाइनें हैं ये लाइनें एक्चुअल में होती नहीं है, केवल इनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए दर्शाया जाता है। इन लाइनों को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन, क्या बोला जाता है इन्हें? इलेक्ट्रिक लाइन। इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक लाइन बोलेंगे। अब यहां पर इसको याद कैसे रखें कि पॉजिटिव चार्ज है इसके एरिया को बाहर की तरफ ही दर्शाया गया है, इसके एरिया को अंदर की तरफ ही दर्शाया गया है। ऐसा क्यों है? एक विद्युत क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए, दोबारा सुन, विद्युत क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए एक चार्ज लिया जाता है परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जिसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और ये बताया जाता है जैसे ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं लेकर आऊं तो वो किधर भागेगा? बाहर की तरफ ही जाएगा ना। इसी कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ दर्शाई जाती है। ओके, समझ में आया होगा। टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव होता है ये धनात्मक आवेश के एरिया में लेकर आते हैं तो बाहर की तरफ गति करेगा, तो इसी कारण जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ होगा। और नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है ये अंदर की तरफ गति करेगा, इससे अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है रेडियली अंदर की तरफ ही दर्शाई जाती है। अब देख नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नाम से ही पता लग रहा होगा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वो राशि है जिससे हमारे को ये पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, कितना वीक है, कितना पावरफुल है। यानी कि जैसे ऐसे सोच, ये जो आवेश है यदि ये ज्यादा मान का है तो इस बाहर वाले टेस्ट चार्ज को ज्यादा बल प्रदान करेगा ना, यदि इसकी वैल्यू कम है तो ये कम फोर्स से इसको अट्रैक्ट और रिपल्सिव करेगा। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ वीक और पावरफुल हो सकती है, वीक भी हो सकती है, पावरफुल भी हो सकती है। तो इसकी हमारे को आवश्यकता पड़ेगी एक ऐसी भौतिक राशि की जिससे हमारे को यह पता लग जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। और जितना स्ट्रांग होगा जितना ही बल क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। फोर्स के आधार पर हम डिफाइन करेंगे। यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो ये इसको ज्यादा फोर्स से धकेलेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करके इसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि जो आवेश हम लेकर आते हैं टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज कितने बल का अनुभव करता है, बल फोर्स F अपॉन क्यू नॉट। और इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि एकांक क्यू नॉट आवेश का भाग लग रहा ना। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं
कि एकांक आवेश पर जितना फोर्स लगता है वो ही उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी कहलाती है। दोबारा ध्यान कर भाई, यानी कि सर ये तो हमारे को पता लग गया कि यदि विद्युत क्षेत्र ज्यादा मजबूत है तो इस चार्ज पर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, यदि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वो इस चार्ज पर कम फोर्स लगाएगा, वीक फोर्स लगाएगा। तो ये कितना मजबूत है हम फोर्स की सहायता से तो बता सकते हैं ना, वो फोर्स हो गया। और वो फोर्स टेस्ट चार्ज पर या एकांक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना लगता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यूनिट क्या बनेगी भाई, एफ न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम बनेगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमारे को ये पता लगेगा कि जो चार्ज है उसका जो एरिया है कितना पावरफुल है, कितना वीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो लाइनें पड़ी हैं इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कूलम फोर्स, उस पर बेस्ड आपको सोल्व करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं। वो एक्सरसाइज आई होप पहले सोल्व करोगे और फिर वीडियो का वेट करोगे, वीडियो आएगा और आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलो लेके आते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4। पहले 4 की बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बता देता हूं कि +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट है बीच का O, इससे ये 3 मीटर दूरी पर ऊपर है और इससे ये 3 मीटर नीचे, यानी कि दोनों के बीच की 6 मीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम आवेश जो चार्ज दिखाया गया है, इस पर इन दोनों के कारण टोटल कितना फोर्स लगेगा वो अलग अलग याद करके जोड़ना पड़ेगा, फिर टोटल आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख, क्वेश्चन नंबर 5 में ए चार्ज Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 1 2 3 मीटर, यानी कि निर्देशांक दिए हुए हैं 1 2 3 मीटर में है। और एक दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, उसके निर्देशांक है 3 2 4 m। दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा उसका मान ज्ञात करना है। और जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको जरूर सॉल्व करिएगा। इनका जो सॉल्यूशन वीडियो है नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज बस इतने ही समय आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि हम मोटिवेट होके आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। ओके, थैंक्स।